जैसे मोहम्मद साहब कभी मिले, हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक। हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, बुध बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नवाज दई रे, बिस्मत की नहीं बात कही रे। गिरफ्त मोहम्मद के मुर्शिद सही, केवल कलमा दीन। मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। ये है वो गुज की बातें, गहरी बातें, कति निष्कर्ष। पहले मोहम्मद जी गए ऊपर, काल मिला उसको, पर्दे के पीछे से आवाज लगाई। वो किसी के समक्ष आता नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो उसने तो क्या बताया, रोजा करना और बंग आवाज लगाना। रोजा बंग नमाज दे रे, उसने भी बिस्मिल की नहीं बात कही रे। फिर कबीर साहब मिले उसको, मोहम्मद को। मोहम्मद साहब को कबीर साहब ले जिंदा रूप में आके पृथ्वी पर उनको समझाया कि ये गलत है, इस नमाज से कुछ नहीं, केवल कलमा यानी मंत्र दिया, उसकी भक्ति कर। जिसके बाद हजरत मोहम्मद अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर करने लग गया और सब भक्ति त्याग दी थी उसमें। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही केवल कलमा दीन, केवल मंत्र दिया फिर उसको। मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। अब उसके बाद मुसलमानों ने तो मोहम्मद जी की बात भी ना मानी। उन्हें खूब कोशिश की और सब छोड़ दो, ये मंत्र जाप लो अल्लाह अकबर। वो भी ले लिया और वो भी करते रहे, मांस भी बकरी भी सारे कटन पिटन लगे। जैसे स्वामी रामानंद जी थे, जब परमात्मा उनको मिले सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उसके बाद उन्होंने सारी पूजा त्याग दी, केवल जो दाता ने बताई वह करी। उसके सारे शस्त्र ऋषि उन्हें कति नहीं मानी, सब उस विमुख हो गए। तो बच्चों, यहाँ वही बात बता रहे हैं गरीबदास जी। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही, मुर्शिद पीर गुरु, और केवल कलमा दीन। मुसलमान माने नहीं, मोहम्मद के यकीन। गरीब राज तबक 14 से ही, रब्ते कोटि असंख्य। जा हृदय नहीं नाम है, राव नहीं वो रंग के। ओहो, के चाहे 14 लोक का राज हो जिसके पास, और सारे ब्रह्मांडों का मालिक बड़ा बैठा है, जिसके हृदय में सच्चा नाम नहीं है, वो राव नहीं, राजा नहीं, वो तो रंक है, निर्धनादन है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। गरीब 3 लोग का राजा, जीव को कोई दे लाख बधाई क्या करे, जा नहीं नाम तने। 2 कोटि का जीव नहीं वो, जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। जो हमारे अभी तक धर्म गुरु सभी धर्मों के धर्म प्रचारक थे, उनको ये नहीं पता हम आए कहां से हैं। इतना जरूर कह देते, भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में भटकोगे। आए कहां से, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का उपाय क्या है, वो इनको नहीं पता था। कारण क्या था, कारण ये रहा कि जिन भी जो भी धर्म के धर्म ग्रंथ है, वो इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। गरीबदास जिनका है, वेद कतेब का ज्ञान है धूर, वो संतों का मार्ग दूर। चारों वेदों का और चारों कतेबों का, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कतेब जबूर, तोरेत, इंजिल और कुरान। कहते हैं वेद कतेब एक है भाई, वो मालिक का मार्ग इनमें नहीं। ऋग यजु है शाम अथर्व,
चारों वेद चित भंगी रे, सुख संवेद बाँचै साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। अब चार किताबें जो हैं, जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान, इन चारों पाक पुस्तकों में और चारों पवित्र वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सच्चा ज्ञान है। प्रमाण के लिए पाक कुरान सूरत फुरकानी 32 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कि कबीर नाम जो परमात्मा का है वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सबको मोक्ष देने वाला है और सबके पापों को दूर करता है, नष्ट करता है। वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। तो उसकी खबर है, क्योंकि पाना तो उसी को है, उसकी खबर है, उस अल्लाह कबीर की खबर है। किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। इससे सिद्ध हो गया पाक कुरान के अंदर उस अल्लाह अकबर और जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके बारे में कुरान ज्ञान दाता उनका खुदा मुसलमानों का कह रहा है वो अल्लाह और है, उसका ज्ञान किताब में नहीं है। इसका और प्रमाण देता हूं। पहले जबूर दाऊद जी को दी पुस्तक, हजरत दाऊद जी को। तौरत पाक पुस्तक हजरत मूसा जी को। और इंजिल पाक पुस्तक हजरत ईसा जी को दी। इन सब से बाद में हजरत मोहम्मद जी आए, हजरत मोहम्मद जी को पाक कुरान दी। इस पवित्र कुरान मजीद के अंदर सूरह काफ 18 यानी चैप्टर है 18 नंबर, उसका नाम है काफ, और उसकी आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक एक गजब का प्रमाण दे रखा है। और जो कुरान का ज्ञान दे रहा है वो हजरत मोहम्मद जी को दे रहा है, और उसको बता रहा है कि पहले जो 3 किताबें हैं वो मैंने ही दाऊद को, मूसा को और ईसा को दी थी। वो ज्ञान भी मेरा दिया हुआ है और ये ज्ञान भी मैं ही आपको दे रहा हूं। एक प्रकरण है, जैसे आपको बता सूरह काफ 18 में इनकी आयत यानी दोहा नंबर, साखी नंबर 60 से 82 में, उसमें एक प्रकरण है कि एक समय हजरत मूसा जी कहीं सत्संग कर रहे थे। सत्संगी ने पूछा, है मूसा जी, वर्तमान में सबसे ज्ञानवान ज्ञानी कौन है भगवान के मार्ग का? मूसा जी बोले, मैं हूं और मेरे अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। लिखा है कि उस समय अल्लाह को यह बात अच्छी नहीं लगी, खुदा ने उससे कहा, कौन से खुदा ने? जिसको ये खुदा मानते हैं, जिसने ये चारों किताब दी है, कि मूसा तू बहुत गलत बोल रहा है, तेरी बात अच्छी नहीं लगी मेरे को, तूने कैसे कह दिया कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं? हजरत मूसा जी ने हाथ जोड़ के घुटनों की बल बैठ के कहा, हे खुदा, हे रब, ये ज्ञान मैंने आपसे प्राप्त किया है। इस आधार से मैंने कहा कि मेरे बराबर विश्व में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है यही तो ज्ञान मैं आगे सुना रहा, वही ज्ञान दाता। ये सुन लो ध्यान से, ये मुसलमान भाई भी सुन लो, सब भूले बैठे हैं, तत्व ज्ञान नहीं है किसी में। तो उसने कहा, कुरान ज्ञान दाता ने, जिसने हजरत दाऊद जी को, हजरत मूसा जी को, हजरत ईसा जी को, हजरत मोहम्मद जी को जो ज्ञान दिया, चारों किताब दी, वो कहता है कि अल खिंजर के ज्ञान के सामने तेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो हजरत मूसा जी ने कहा, हे खुदा, मैं उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं? वो अल खिंजर मुझे कहाँ मिलेगा? उसको बताया गया उस स्थान पर है, और सफेद कपड़ों में
तो मैं पहचानूंगा कैसे कि एक मरी हुई मछली ले जाना, जहां वो अपने आप जीवित होकर पानी में कूद जाओ, वो समझ लो आसपास है। मूसा अपने एक सेवक को साथ लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो मछली वहां जीवित होकर दरिया में कूद गई। वो मूसा जी सो रहे थे। सेवक ने देखा, देर से उठे मूसा जी, थक गए थे, फिर आगे चल पड़े। दिन में चलकर अगली रात्रि को सोते उठकर जब उसने कहा भी कुछ खाने को दे, तब उसको याद आया सेवक को कि एक मछली लाए थे, वो तो ऐसे ऐसे अपना पिछले पड़ाव के ऊपर बैठे थे, वो जीवित होकर पानी में कूद गई। मूसा बोला हमने वही तो जाना था। शेख बोला मैं शैतान के प्रभाव से आपको बताना भूल गया। अपने पैरों चलते चलते वापस आए। वहां देखा एक सफेद कपड़ों में, दाढ़ी में और मूछ व्यक्ति बैठा है। तो उसने कहा कि हम खुदा ने आपके पास भेजे, मुझे वो ज्ञान बता दो जो सबसे न्यारा है, सबसे संपूर्ण और कंप्लीट है, सत्य है। अल खिजर जी ने कहा कि मूसा तू मेरी शर्तों पर पूरा नहीं उतरा तो मैं तो आपको ज्ञान नहीं दूंगा। मूसा बोला मुझे पूरा विश्वास करने वाला मान, पूरा सब्र करूंगा, पूरा विश्वास करूंगा आपकी बातों। तो उसने कई शर्तें पूरी की, लंबा सफर बताऊं इतना भी समय है। मूसा जी उनकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। अल खिजर बोला ही बोल। मूसा जी खुद ही हार मान के वापस आ गया, यानी बिना वो तत्व ज्ञान प्राप्त किए मूसा जी वापस आ गए। इससे सिद्ध हो गया कि वो अल खिजर वाला ज्ञान यदि हजरत मोहम्मद जी को होता, हजरत मोहम्मद जी को बता देता कि ले सूरह में पढ़ ले, वो मैं बताता हूँ, वो तो खुदा था जो हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान दे रहा है, जिसको ये चारों धर्म मानते, ईसा, मूसा, दाऊद और हजरत मोहम्मद वाले। उसी ने कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया। उस ज्ञान को जो मूसा भी प्राप्त नहीं कर सका, मैं भी नहीं बता पाया हूं, इसी बाखबर से पूछो। होगी क्लियर? ये 4 शब्दों में समझदार को संकेत बहुत है। ये तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों का निष्कर्ष निकाल दिया। कहते हैं जब झूठा ज्ञान, ध्यान का लाओ, किस अल्लाह को पुकार रहे हो तुमने? अल्लाह का ना पता? तो अब यही बताता हूं, चारों वेदों का सारांश गीता। वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो अवतार लेकर आता है, कोई निराकार बताता है। वो साकार है या निराकार है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसकी खबर तत्वदर्शी संत से पूछो। इति सिद्धम, चारों वेदों में ज्ञान नहीं कंप्लीट है। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान बताता है, वो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान है। उस वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे पूर्ण मोक्ष होता है। चौथे अध्याय 34वें श्लोक में श्री गीता जी ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करके पता कर, प्रश्न कर, फिर वो तुझे बताएंगे। इति सिद्धम, वो तत्व ज्ञान, वो मूल ज्ञान किसी भी धर्म मजहब के ग्रंथ में नहीं है। और बच्चों, आज आपको प्राप्त है, आपको सतगुरु प्राप्त है, आपको वो तत्व ज्ञान प्राप्त है। आपकी किस्मत का खोल कर देखो एक बार एक पन्ना, आप कितने किस्मत वाले हो। ये संसार की इस व्यवस्था को भूल जाओ। चाहे कोई गरीब है, कति मजदूरी करके खा रहा है, फिर भगवान के कति लाडले हो तुम। कहते सेठ है थे राजा है, उसने इस तन को नहीं देखना, वो तो आत्मा का सौदागर है, आत्मा का सौदा करता है। कुर्बान हो जाओ, कहने की बात नहीं, ये कुछ करने से मिलेगा।